नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार राजपूत विधि ज्ञान में एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करूंगा कि बच्चे को कानूनी तरीके से गोद कैसे ले सकते हैं और किस तरीके से ले सकते हैं और उसके क्या कानूनी अधिकार होते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको इस विषय पर संपूर्ण जानकारी देंगे कि बच्चे को किस तरीके से गोद लिया जा सकता है। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए दोस्तों, बात करते हैं। हिंदू दत्तक ग्रहण अधिनियम 1956 में कुछ शर्तों को दिया गया है। सबसे पहली बात यह है कि जो भी व्यक्ति दत्तक ग्रहण कर रहा है यानी करना चाहता है, वो व्यक्ति हिंदू होना चाहिए, क्योंकि हिंदू होना बहुत ज़रूरी है। बात करेंगे हिंदू दत्तक ग्रहण अधिनियम की धारा 7 के बारे में। यहाँ पर कोई भी पुरुष जो हिंदू हो वो बच्चे को गोद ले सकता है यानी दत्तक ग्रहण कर सकता है, लेकिन इसमें कुछ शर्तें हैं। और पहली शर्त है कि वह स्वस्थ चित्त का होना चाहिए, मतलब कि जो बच्चे को गोद ले रहा है वह दिमाग से पागल नहीं होना चाहिए और सोचने और समझने में सक्षम हो। और दूसरी शर्त है कि जो भी पुरुष जो दत्तक ग्रहण ले रहा है वह अपनी पत्नी की सहमति के बिना बच्चे को गोद नहीं ले सकता है। और अब हम बात करेंगे धारा 8 के बारे में। धारा 8 कहता है जो भी नारी हो वह दत्तक ग्रहण कर सकती है, मगर इसके लिए शर्त है कि पत्नी अवयस्क नहीं होना चाहिए, स्वस्थ दिमाग की होना चाहिए और बिना पति पत्नी की सहमति से बच्चे को गोद नहीं लिया जा सकता है। इसमें पति पत्नी की सहमति होना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे धारा 9 के बारे में कि कौन व्यक्ति दत्तक ग्रहण दे सकता है, यानी कौन व्यक्ति बच्चे को गोद दे सकता है। ऐसा व्यक्ति जिसकी संतान है वह संतान पति पत्नी दोनों की सहमति से स्वेच्छा से दत्तक दे सकता है। और अगर कोई ऐसा संतान है जिसके माता पिता नहीं हैं और जिसका कोई संरक्षक नियुक्त किया गया है, तो वह संरक्षक ऐसे संतान को ऐसे व्यक्ति को दत्तक दे सकता है। ऐसे में ध्यान देना होगा कि जिसको दत्तक के रूप में बच्चे को दिया जा रहा है उसमें बच्चे का हित है या नहीं, और उसको भरण पोषण के रूप में सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखकर ही दत्तक दिया जा सकता है। अब बात करेंगे धारा 10 के बारे में। ऐसा व्यक्ति जो दत्तक के रूप में लिया जा रहा है उसकी शादी ना हुई हो और वो हिंदू हो और उसको पहले किसी ने दत्तक ना लिया हो, तो ये 3 शर्तें अगर पूरी होती हैं तो ऐसा व्यक्ति दत्तक के रूप में लिया जा सकता है। और अब हम बात करेंगे धारा 11 के बारे में। ये धारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। धारा 11 कहती है कि जो भी व्यक्ति दत्तक ग्रहण कर रहा है, बच्चे को गोद ले रहा है, उसकी कोई संतान या बच्चा ना हो। दूसरी शर्त ये है कि जो भी व्यक्ति गोद ले रहा है उसके पुत्र का पुत्र ना हो, और अगर उसके पुत्र का पुत्र है और वह पागल है, उसका मस्तिष्क संतुलन सही नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में वह व्यक्ति दत्तक ग्रहण कर सकता है। और अब हम बात करेंगे धारा 12 के बारे में। जैसे किसी व्यक्ति ने दत्तक ग्रहण कर लिया है तो उस दत्तक ग्रहण किए गए व्यक्ति गोद लिए गए व्यक्ति की संपत्ति में क्या क्या अधिकार होते हैं और क्या क्या शर्तें लागू होती हैं। धारा 12 के तहत जो भी बच्चा गोद लिया गया है वह उसी परिवार का पूर्ण रूप से सदस्य हो जाता है और उस परिवार की संपत्ति में उसका पूरा अधिकार हो जाता है। और अगर वह बच्चा चाहे कि अपनी असली माता पिता की संपत्ति में से अपना अधिकार ले ले, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जिस व्यक्ति ने गोद लिया है उस परिवार की संपत्ति में ही हक होगा, ना कि अपनी असली माता पिता की संपत्ति में, और वही बच्चे के असली माता पिता होंगे। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि बच्चे को कानूनी तरीके से गोद कैसे लिया जा सकता है और उसके क्या कानूनी अधिकार होते हैं। दोस्तों, अगर मेरे द्वारा दी हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।